आपकी क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा जब किसी, लिखो क्रियार्थक संज्ञा, हेडिंग डालो, उसमें लिखो जब किसी क्रिया का प्रयोग जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया हो, संज्ञा के रूप में किया गया हो, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। इसके आगे लिखो क्रियार्थक संज्ञा हाँ संज्ञा आई बता रहा है, क्रियार्थक संज्ञा ही लिखो। जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया हो, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। आगे लिखो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन, हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। हो गया। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ हमने, परिभाषा को पढ़ना है। इसमें देखिए लिखा है क्रियार्थक संज्ञा, जैसे कह रहे हैं मतलब कि क्रिया है आपकी, उस क्रिया को हम किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में। और संज्ञा के रूप में जब हम क्रिया को प्रयोग करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। और हमेशा क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में होती है, एक वचन और पुल्लिंग में। जैसे आप बताओ मरना क्या है, एक क्रिया है कि नहीं है। टहलना भी क्या है, एक क्रिया है। लेकिन इस क्रिया शब्द का प्रयोग हम किस रूप में करें, संज्ञा के रूप में, तब वो संज्ञा क्रिया नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। जैसे इनसे अगर हम वाक्य बनाए, हाँ, देश के लिए मरना क्या है, अब इसमें जैसे ये हमने वाक्य बनाया कि देश के लिए मरना गौरव की बात है, तो यहाँ पर मरना शब्द जो आ रहा है वो एक क्रिया शब्द है, लेकिन हम किस रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पर ये जो शब्द है आपका क्या कहलाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। जब भी किसी क्रिया का, वैसे क्रिया हमेशा लास्ट में लगती है, लेकिन जब भी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में करेंगे तो वो क्रिया नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे टहलना है शब्द लिखा है, तो इससे अगर बनाए हम टहलना एक अच्छा व्यायाम है, अगर ये बना है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब इस टहलना क्रिया को हमने कहाँ रख दिया है, संज्ञा की जगह पर। अभी समझ नहीं रहे हो, बाद में पूछूंगी तब कहोगे नहीं आया समझ में। पता नहीं कितना दरबार, कितनी बातें रहती कि एक घंटे में ही सब कुछ करना होता है। क्या लिखा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब इसमें टहलना एक क्या है, एक क्रिया थी, उस क्रिया को हमने कहाँ रखा है, संज्ञा की जगह पर। अब अगर हम इसका वाक्य को बनाएंगे तो यहाँ पर इसको हम ये नहीं कहेंगे, जैसे हम अलग अलग लिखते हैं ना, करता है, क्रिया है, ऐसे करके, तो इसको फिर हम क्रिया नहीं लिखेंगे। ये क्या है, क्रिया तो है, लेकिन कहाँ पर यूज हुई है, संज्ञा की जगह पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा।
किसी भी क्रिया का प्रयोग अगर संज्ञा की जगह पर आ रहा है, संज्ञा के रूप में आ रहा है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, और कोई वाक्य ऐसे बताओ इससे। हाँ, खुद से भी कुछ दिमाग लगा सकते हो। दो ही लिखाया था, लिखा, अच्छा तो लिखा लिखा है वही पढ़ रहे हो क्या? तो धूम्रपान क्या है, कोई क्रिया है क्या? क्रिया शब्द बताओ। हम्म, अब इसमें भी अगर हम ये कहें मरना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर इस मरना शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? संज्ञा के रूप में, तो ये क्या कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, किसी भी आपकी क्रिया का प्रयोग अगर ऐसे किया जा रहा है तो वहां पर सब जगह आपका क्या कहलाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। इसके दो तीन उदाहरण लिख लीजिए ये वाले। से ध्वनियों के अनुकरण से ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। ध्वनियों का अनुकरण मतलब समझ रहे हो? अनुकरण का मतलब क्या होता है? बार बार उस चीज की पुनरावृत्ति होना। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कोई ध्वनि का अनुकरण कर रहे हैं, मान लीजिए लिखा है खटखट, ये इस ध्वनि को दोबारा से अनुकरण किया, दोबारा से बोला, तो वो क्या कह रहे? ध्वनियों का अनुकरण से जो बनने वाली क्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रिया। अब इस शब्द से हम अनुकरणात्मक क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगी? खट खटाना। जैसे बोलते हैं ना, वह दरवाजा खटखटा रहा है, तो अब खटखटाना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है? एक अनुकरणात्मक। किसी भी ध्वनि का बार बार रिपीट होना वो क्या कहलाएगी? हमारी अनुकरणात्मक। जैसे लिखा है थर थर। अब इसका क्या बनेगा? तो ऐसे अगर शब्द आपको मिल जाए कहीं पर भी और पूछे कौन सी क्रिया है, तो क्या बताएंगे हम? अनुकरणात्मक, जिसमें बार बार शब्द रिपीट हो रहे हैं और उस रिपीट होने से जो क्रिया बन रही है वो कहला रही है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। धड़ धड़, इसका क्या होगा? धड़धड़ाना। हाँ, सजातीय क्रिया।
सजातीय क्रिया। हम्म। लिखो, हेडिंग डाल ली, सजातीय क्रिया। इसमें लिखो ऐसी क्रिया जिसमें, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म एवं क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म एवं क्रिया दोनों, कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से, कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, सजातीय क्रिया कहलाती है। हो गया। देखो, सजातीय का मतलब क्या होता है, एक जैसा, मतलब अगर अर्थ निकालें तो मतलब समान, ठीक है। तो इसमें लिखा है हमने ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म एवं क्रिया, कर्म तो जानते हो ना क्या होता है, क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सजातीय क्रिया। जैसे हमने लिखा, वह अनेक बोलियां बोलता है। अब देखो, ये तीन वाक्य लिखे हुए हैं, इनको समझना है। सजाती मैंने अभी क्या बताया, समान, और दूसरा चीज जिसमें कर्म एवं क्रिया दोनों किससे बने हो, एक ही धातु से बने हो। तो लिखा है वह अनेक बोलियां बोलता है। अब इसमें बताओ करता क्या है, वह आपका क्या है, करता है, क्रिया क्या है, बोलना, ये एक क्या है, क्रिया है, कर्म क्या है, तो ये तो पहचान लोगे ना, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, और कर्ता क्या है। लेकिन बोलियां बोलता है, अब इसमें किस शब्द से बना हुआ, दोनों एक जैसे है ना, उसी से कर्म बना है बोलियां, और उसी से ही क्रिया बनी है क्या, बोलता है। तो एक ही शब्द से, एक ही धातु से कर्म भी बना हो और क्या बना हो, क्रिया भी बनी हो, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, सजाती क्रिया। जैसे दूसरा वाक्य देखे, धोनी ने अच्छा खेल खेला। अब इसमें कर्ता क्या है आपका, धोनी हो गया, इसके बाद क्रिया क्या है, खेलना, और कर्म क्या है, खेल। खेल और खेला दोनों एक ही शब्द से बने हुए हैं, उसी से ही कर्म बना दिया है और उसी से ही क्रिया बना दी है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी सजाती क्रिया। जैसे लिखा है उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो उसने क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो गई, लड़ी, क्या लड़ी, कर्म क्या हो गया, लड़ाइयां। लेकिन अगर इसका देखा जाए किस धातु से बना है, ये लड़ धातु से ही कर्म बना है और उसी से ही क्या बनी है, क्रिया बनी है। तो जब किसी एक ही शब्द से दोनों चीजें बनी हो, क्रिया भी और कर्म भी, तो वो हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी,
सजातीय क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे एक वाक्य, श्याम ने खाना खाया, तो कौन सी हो जाएगी? सजाती। इसमें कौन सी धातु है? खा धातु। मैंने बताया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और श्याम ने खाना खाया, तो खाया इसमें क्या है? क्रिया है। क्या खाया? खाना। खाना क्या है? कर्म है। खाना और खाया दोनों शब्द किससे बने हैं? खा धातु से बने हैं। तो जिस भी वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? सजातीय क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है। उसने अच्छी चाल चली, सजाती है। इसमें कर्म क्या है? क्रिया क्या है? चली। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा। जितनी भी क्रियाएं थी, सजातीय क्रिया हो, अनुकरणात्मक क्रिया हो, द्विकर्मक हो, प्रेरणार्थक हो, संयुक्त हो, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी हमने पढ़ ली हैं। अब इनसे आपसे क्या पूछे जाएंगे? वाक्य पूछे जाएंगे आपको, इसलिए उसकी परिभाषाएं याद रखनी है कि किसमें क्या होता है। ठीक है।